हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं बोर्ड में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा इकोनॉमिक चैप्टर 2 से। यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर स्टेटिंग 4 पॉइंट्स ऑफ द डिस्टिंक्शन। लाइक यहाँ आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो भी आपका होता है दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, उसको किस वे में आप बोर्ड में रिप्रेजेंट करोगे इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताना है प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या हो सकता है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसमें क्या होता है देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इकोनॉमिक एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स का करते हैं। मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्स रहेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी को प्रोड्यूस करके हम लोग बेचते हैं। ठीक है, वह अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर का तो इसमें हमारा क्या होता है, इट प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेस। ये क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्स जो अवेलेबल हमारे पास है उसको प्रोसेसिंग करके मोर वैल्यूएबल बना के मार्केट में बेचता है। सेकेंड पॉइंट का अगर बात किया जाए, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। उसी रॉ मटेरियल को देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर अपने फायदे के लिए या अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। वह अगर बात करें हमारा क्या सेकेंडरी सेक्टर का, तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी एक्टिविटी इनटू द फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये क्या करेगा, जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है इसको प्राइमरी सेक्टर से, उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है फिनिश बोलो या सेमी फिनिश्ड गुड्स में। जैसे कि जो भी आपका ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं उसको आटा वगैरह में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, या जो भी हमारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो आयरन ओर वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, फैक्ट्रीज वगैरह में जाकर क्या हो जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग बन जाता है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। थर्ड पॉइंट आप क्या बता सकते हो, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। याद रखिएगा, प्राइमरी वाला जो भी आपका एक्टिविटी होता है, बहुत सारा एक्टिविटी ऐसा है जो कि जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है सेकेंडरी सेक्टर से। लेकिन अगर बात की जाए हमारे क्या सेकेंडरी सेक्टर का, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंडरी जो भी आपका होता है वो डिपेंडेंट होता है प्राइमरी पर, ताकि उसको रॉ मटेरियल मिले। रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो क्या करेगा, अपना आगे का वर्क करेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल कोई भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। दस बार ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है इस पर। और फोर्थ पॉइंट अगर बात किया जाए तो ओवरऑल हमारे देश से रिलेट कर सकता है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन द सेक्टर इंडिकेट्स अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। आपको पता होगा कोई भी कंट्री का मोस्ट ऑफ द पीपल और क्या कर एग्रीकल्चर पर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी है देखा जाए तो अपने मन से एग्रीकल्चर नहीं करते, मजबूरी है तो भाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या शो करता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका रहेगा डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर इंडिकेट्स व्हाट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। वेयर अगर बात की जाए हमारे क्या सेकेंडरी सेक्टर का, तो सर्टेन टाइमिंग में क्या देखा गया, बहुत सारे लोग जो प्राइमरी से हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं सेकेंडरी में। और जो सेकेंडरी सेक्टर में जो शिफ्ट आपका है, इस सेकेंडरी सेक्टर में जो शिफ्ट क्या दिखा रहा है कि हमारा इकोनॉमी जो है क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप बता सकते हो। एग्जाम्पल एट लास्ट आप दे सकते हो, हमारा प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री होगा। वेयर अगर इसमें देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हो तो आपको 5 में 5 आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।